Hello everyone, I welcome you all for the today's session of daily current affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of the session. तो MCQ के फॉर्मेट में हम अपने सेशन को डिस्कस करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हम वन लाइनर के फॉर्म में भी न्यूज़ को डिस्कस करते हैं. तो MCQ प्लस वन लाइनर विल बी द फॉर्मेट ऑफ आवर सेशन. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो आपको बताना है कि पाई अप्रॉक्सीमेशन डे हम हर साल किस दिन मनाते हैं. येस, पाई अप्रॉक्सीमेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ऑप्शन नंबर 3 22 जुलाई. ठीक है, 22 जुलाई के दिन हम पाई अप्रॉक्सीमेशन डे को मनाते हैं. ठीक है, देखो पाई डे अलग होता है. पाई डे हम 14 मार्च को मनाते हैं. ठीक है, और पाई अप्रॉक्सीमेशन डे हम 22 जुलाई को मनाते हैं. ठीक है जी. पाई जो होता है वो क्या डिनोट करता है? रिलेशनशिप बिटवीन सर्कल का जो सर्कमफरेंस है और उसके डायमीटर के बीच में रिलेशनशिप को डिनोट करता है. देखो 22/7 से हम याद रख सकते हैं पाई अप्रॉक्सीमेशन डे है. ठीक है, और इसको जब हम डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू 3.14 आती है ना. तो 3.14 को हम कैसे याद रख सकते हैं? 14 मार्च के दिन हम पाई डे मनाते हैं. ठीक है, और 22 जुलाई के दिन हम पाई अप्रॉक्सीमेशन डे मनाते हैं. आप ऐसे इसको याद रख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. ऑन डैश डे ऑफ जुलाई नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड. तो हर साल जुलाई के किस दिन नेशनल फ्लैग को सेलिब्रेट करते हैं? यस, नेशनल फ्लैग डे को सेलिब्रेट करते हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 22 जुलाई के दिन हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं. क्यों? बिकॉज आज ही के दिन जो हमारी पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उन्होंने इसको हमारे नेशनल फ्लैग को आज ही के दिन अडॉप्ट किया था 1947 में. ठीक है, तो इस दिन को याद करने के लिए हम नेशनल फ्लैग डे मनाते हैं. ठीक है, ऑन डैश डे ऑफ जुलाई नेशनल मैंगो डे और मैंगो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. तो हम मैंगो डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? आज ही के दिन, यानी कि 22 जुलाई के दिन हम मैंगो डे को भी सेलिब्रेट करते हैं. तो आज हम 3 दिन सेलिब्रेट करते हैं. एक पाई अप्रॉक्सीमेशन डे को सेलिब्रेट करते हैं, और दूसरा कौन सा था हमारा? नेशनल फ्लैग डे है, और तीसरा हमारा मैंगो डे. ठीक है जी. ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. प्रेसिडेंट मुर्मू प्रेजेंटेड डैश डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स. तो प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने जो आर्म्ड फोर्सेस थे और इंडियन कोस्ट गार्ड के जो पर्सनल थे उन लोगों को ये अवार्ड दिया गया. ये अवार्ड्स दिए, तो टोटल कितने अवार्ड्स दिए गए? ओवरऑल अवार्ड्स की संख्या कितनी थी ये आपको बताना है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 94 टोटल अवार्ड्स दिए गए हैं. ठीक है, तो कौन से मेडल्स थे, वो कितने नंबर के थे, आप वो आपको याद रखना है. ठीक है, ये वाला जो आपका पैराग्राफ है इसको आपको याद रखना होगा. ठीक है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 94 अवार्ड्स दिए. इंडियन आर्मी के जो पर्सनल थे और इंडियन कोस्ट गार्ड के जो पर्सनल थे 31 परम विशिष्ट सेवा मेडल्स दिए गए, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल दिए गए, 2 बार अति विशिष्ट सेवा मेडल्स दिए गए, और 57 अति विशिष्ट सेवा मेडल्स दिए गए. ठीक है, तो ये कुछ मेडल्स की संख्या थी जो कि आपको याद रखनी है. ठीक है, आपको ये नंबर्स याद रखने होंगे. डिफेंस वाले बच्चों अब स्पेशली इसको याद रखना. ठीक है, जो भी डिफेंस का एग्ज़ाम देंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है. तो कमला पुजारी जो एक ट्राइबल वुमन है ओडिशा से, वो जानी जाती थी उनके ऑर्गेनिक फार्मिंग को और प्रिजर्विंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ पैडी. जो चावल का जो इंडिजिनस जो हमारे इंडिया में ही उगाए जाते हैं उन प्रजातियों को बचाने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है. इसके लिए इनको बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड्स दिए गए थे. यूएन ने भी इनको सम्मानित किया था. पर आपको बताना है कि इनको पद्मश्री अवार्ड से किस ईयर में सम्मानित किया गया था. ठीक है, इनका जो एग्रीकल्चर में ये कंट्रीब्यूशन था इसके लिए इनको पद्मश्री से नवाजा गया था. आपको बताना है कि किस ईयर में इनको पद्मश्री दिया गया था. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 2019. तो 2019 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया. ठीक है, अब ये न्यूज़ क्यों आया है? बिकॉज शी इज़ नो मोर नाउ. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, डैश टॉप्स पीएम स्वनिधि स्कीम एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट. तो पीएम स्वनिधि स्कीम के कॉन्टेक्स्ट पे कौन सा स्टेट ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश. ठीक है, इसके रिगार्डिंग थोड़ी न्यूज़ को हम पढ़ लेते हैं. मध्य प्रदेश ने पहला स्थान सिक्योर किया है
पीएम स्वनिधि स्कीम, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये स्कीम आती है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत ये आती है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत नहीं आती है। कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें अगर लोन मिल रहा है तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, बट नहीं, ठीक है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये जो है पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म है, ठीक है, याद रख लेना। ये एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम है अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, जो कि स्ट्रीट पे सामान बेचते हैं, उन लोगों के लिए। स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट इन जून 2020, जून 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था स्कीम में, आफ्टर टू हेल्प स्ट्रीट सेलर्स आफ्टर कोविड-19। तो कोविड-19 के बाद स्ट्रीट सेलर्स को हेल्प किया जाए, उस मोटिव से ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है। आपको मोटिव भी पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें कितना लोन मिलता है? 50,000 तक का लोन मिलता है, कोलैटरल फ्री, मतलब आपको कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी होती है। 50,000 तक का लोन आपको आराम से मिल जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद असम जो है वो सेकेंड पोजिशन पे रहा इन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में असम सेकेंड स्टेट पे रहा, सेकेंड पोजिशन पे रहा। सिटीज़ और टाउन्स के कैटेगरी में भी इनको अवार्ड दिया गया था। तो बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडी, यूएलबी मतलब अर्बन लोकल बॉडी, तो कौन सा था वो बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडी, और उसमें भी कौन सी कैटेगरी थी? लोन परफॉर्मेंस विथ मेगा मिलियन प्लस सिटीज़ कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि एमसीडी को ये अब फर्स्ट प्राइज़ मिला। सेकंड पोजीशन पे था बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी था। तीसरा था अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कैटेगरीज में पहला था दिल्ली, दूसरा था अहमदाबाद, दूसरा था बेंगलुरु, तीसरा था अहमदाबाद, ठीक है। और द अवार्ड्स इन द नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन वॉज ऑल्सो अनाउंस्ड। तो ये अवार्ड्स भी अनाउंस किए गए साथ साथ, और इसमें केरला ने टॉप किया है इन द चार्ट सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिक रियल टाइम स्पार्क फॉलोड बाय। तो इस कैटेगरी के तहत केरला ने भी टॉप किया है। सेकंड पोजीशन पे था उत्तर प्रदेश, थर्ड पे था राजस्थान, ठीक है। पीएम स्वनिधि में मध्य प्रदेश फर्स्ट पे था। और ये जो है NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसमें केरला टॉप पे था फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड राजस्थान, ठीक है। ये न्यूज़ याद रख लेना, ठीक है। आइवरी कोस्ट हैज़ रिसेंटली बिकम द डैश पार्टी ऑफ द 1992 यूएन वाटर कन्वेंशन। तो यूएन का जो वाटर कन्वेंशन है, जिसको हम ऑफिशियली कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज़ ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स एंड इंटरनेशनल लेक्स भी कहते हैं, ये उसका पूरा नाम है इस यूएन कन्वेंशन का। आपको बताना है आइवरी कोस्ट कौन से नंबर का ये नेशन बना है इस ट्रीटी को साइन करने वाला। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 53rd। तो ये 53rd कंट्री बना है जो कि इस कन्वेंशन को साइन किया है। इस कन्वेंशन के तहत जो भी हाई वाटर्स होते हैं उसको हम कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। जो हमारे समुद्र का पानी है उसको कैसे उसमें से कैसे रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना किया जाए, ये सब इन चीज़ों पे इस ट्रीटी के तहत वर्क किया जाता है, ठीक है। आइवरी कोस्ट 53rd मेंबर है इस पार्टी को साइन करने वाला। 10th अफ्रीकन नेशन है जिसने इसको साइन किया है, ठीक है। और ये जो ट्रीटी है आपकी यूएन वाटर कन्वेंशन, इसको हेलेंस्की में 1992 में बनाया गया था, पर इसको जो है एनफोर्समेंट कब किया गया था? 1996 से इसे लागू किया गया था, ठीक है। 1992 में बनाया गया था, 1996 में एनफोर्समेंट लाया गया, मतलब लागू किया गया, ठीक है। ये न्यूज़ क्लियर हो गई। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। AIFF अवार्ड्स, ठीक है, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अवार्ड्स को अनाउंस किया है, और रिकॉग्नाइजिंग आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन इंडियन फुटबॉल फॉर 23-24 सीजन, ठीक है। इस ईयर के लिए जो टॉप फुटबॉलर्स हैं उनको अवार्ड्स दिए गए, ठीक है। और टॉप ऑनर्स वेंट टू लैलेंजुला चांगे, जो कि मेल के कैटेगरीज में लैलेंजुला चांगे को अवार्ड मिला। फीमेल्स के कैटेगरी में किसको मिला? इंदुमती काथिरसन, ठीक है। तो मेल और फीमेल के कैटेगरी में किनको मिला ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चांगे जी को मेल के कैटेगरी में, इंदुमती जी को फीमेल के कैटेगरी में AIFF का अवार्ड मिला, ठीक है। और जो अब न्यूज़ आ रही है टेनिस से, तो लिएंडर पेस जो हैं और अमृत राज जी जो हैं, इनको जगह मिली है टेनिस हॉल ऑफ फेम में, ठीक है।
फॉर्मर डबल्स, तो ये डबल्स के कैटेगरी में खेलते थे लिएंडर पेस जी, और टेनिस ब्रॉडकास्टर थे, एक्टर थे, प्लेयर थे कौन, विजय अमृतराज जी। ये दोनों ही बिकेम द फर्स्ट एशियन मैन, पहले एशियन मैन बन गए हैं इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम। ठीक है, कहाँ पे है इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम, न्यूपोर्ट रोड आइलैंड पे ये स्थित है। ठीक है, तो बस ये थी स्पोर्ट्स कैटेगरी से न्यूज़। बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज़ को कवर करने के बाद हम अपने सेशन को एंड कर देंगे। ठीक है, एक्सिस बैंक ने ऑफिशियली कंप्लीट कर दिया है सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो माइग्रेशन टू इट्स बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो जो भी क्रेडिट कार्ड के जो भी क्रेडिट कार्ड के जो भी कस्टमर्स थे, जो भी वर्किंग था, वो पूरा सिटी बैंक का एक्सिस बैंक ने अपने प्लेटफॉर्म पे ले लिया है। ठीक है, द ट्रांजिशन इंक्लूड्स ऑल क्रेडिट कार्ड रिलेशनशिप्स एंड द एग्जिस्टिंग सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड्स विल बी मैप्ड टू न्यू एक्सिस बैंक प्रोडक्ट। तो जो भी सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स थे वो अब एक्सिस बैंक के कस्टमर्स बन जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि तो एक्सिस बैंक ने अक्वायर किया था सिटी बैंक इंडिया का कंज्यूमर बिजनेस, जो भी ये कंज्यूमर बिजनेस था जिसमें क्रेडिट कार्ड्स भी आते हैं, इसको एक्वायर कर लिया था एक्सिस बैंक ने 11,603 करोड़ को मार्च 2023 में। ठीक है, एडिंग 2.4 मिलियन सिटी कस्टमर्स एंड 39,900 करोड़ इन डिपॉजिट्स वाया द एक्विजिशन। तो इस एक्विजिशन के साथ एक्सिस बैंक के पास क्या आ गया, 2.4 मिलियन सिटी कस्टमर्स भी आ गए, और उनके जो डिपॉजिट्स थे जिसका अमाउंट था टोटल 39,900 करोड़ रुपीज़, ये भी अब एक्सिस बैंक के ही हो गए। ठीक है, एक्सिस बैंक का स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। दिसंबर 3, 1993 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, और अमिताभ चौधरी जी एमडी एंड सीईओ हैं, राकेश माखीजा चेयरपर्सन हैं। ठीक है, ये था स्टैटिक फैक्ट एक्सिस बैंक का। अब एक टेकफिनी नामक एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको अब लाइसेंस मिल गया है आरबीआई से टू ऑपरेट एज एन यूपीआई इशूअर 2.0। ठीक है, तो अब ये भी जो है टेकफिनी कंपनी आपको यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगी। ठीक है, एनेबलर ऑफ रुपे क्रेडिट कार्ड्स भी दे सकेंगी, रिकरिंग मैंडेट ऑन यूपीआई। ठीक है, मतलब यूपीआई सर्विसेज और रुपे कार्ड्स आपको अब टेकफिनी भी दे सकेगी, इनको लाइसेंस मिल गया है आरबीआई से। ठीक है जी, तो बस आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। एंड बाकी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर कर देना, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हों। जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स आएगा, ये सेशन उनके लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव होगा। एंड सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।